मैं आपके माध्यम से ये बात भी हरियाणा सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। लगभग सभी साथियों के साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। जब हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर के लिए मैसेज आया था और हमने वो एक्सेप्ट कर लिया था, विभाग में जुड़ने के बाद लगभग 5 दिनों के बाद ही हमारे फैमिली आईडी पे हमारी इनकम बढ़ा के 1,80,000 से उठा के 1,03,000 तक के बीच में डाल दी थी। अब हमारे साथ वही संकट आगे खड़ा हो गया। हमारी फैमिली इनकम तो बढ़ के खड़ी होगी, लेकिन अब हमारे से रोजगार छीन लिया। और यहाँ पे बहुत से साथी ऐसे हैं, हम भी हैं, काफ़ी साथियों का ऐसा है कि जिनके रिश्तों की बात चल रही थी, इसी रोजगार के माध्यम से उनके रिश्तों के टूटने की नौबत आ गई है। किसी के रिश्ते आगे इसी के माध्यम से होने की गुंजाइश थी। किसी ने इसके जरिए अपने घर में मकान बना लिया है, लोन आदि ले लिए हैं, या अपने और जीवन के जो निर्वाह के जो भी खर्चे हैं वो इसी नौकरी के बलबूते पे करे थे। अब हमारी दिसंबर तक एक्सटेंशन थी, रेगुलर जाई तो अक्टूबर में आ गए थे, तो दिसंबर में हमारी एक्सटेंशन बढ़ा के मार्च तक कर दी। तो सभी इस बात को भूल चुके थे कि हमारी कहीं पे भी छटनी भी करी जाएगी, हमें रोजगार पे से बाहर भी निकाला जाएगा। तो हम तो इस चीज़ को भूल के इसी रोजगार के माध्यम से अपनी जीवन के जितने भी निर्वाह हैं, जितने खर्चे हैं, सबको कर रहे थे। तो हमारी आपके माध्यम से यही गुजारिश है कि सरकार इसके बारे में सोचे और हमारा रोजगार हमारे से ना छीने। हमारी पहले दिन से लेके आज तक यही अपील है, आज एक बार और हम ये अपील कर रहे हैं। हमारा हरियाणा सरकार से सिर्फ एक ही सवाल है, अगर आप ही हमें रोजगार देने वाले हो, आप ही हमें बेरोजगार कर दोगे तो हम जाएंगे कहाँ। मेरा नाम मुकेश सैनी है और मैं प्रदेशाध्यक्ष हूँ हरियाणा कुशल अध्यापक एसोसिएशन का जी। आज जो मांग पत्र सौंपा गया है वो इसलिए है कि जो सरकार है एचकेआरएन के माध्यम से छंटनी कर रही है और ये नहीं देख रही कि जो आपने युवा साथी लगाए हैं और अध्यापक या अन्य अन्य वर्ग विभागों में लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनके भविष्यों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने चुनाव प्रचार में कहा था कि हम सारे एचकेआरएन को पक्का करेंगे, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं बोला गया था कि भी हम छंटनी भी करेंगे। तो शायद मैं यूं है कि सरकार ने जो वादे किए थे और जिन वादों के सहारे हमने इस सरकार को चुना, तो शायद कहीं ना कहीं हमारा भी मन दुख रहा है कि शायद हमारा डिसीजन गलत था। और जैसे सर बोलते हैं कि हर बार कि हर किसी की बात सुनी जाती है, और आज सभी कर्मचारी, सभी विभागों के कर्मचारी, पंचायत विभाग से आए हुए हैं, जई से आए हुए हैं, हम पता नहीं कितनी बार सीएम सर में जा चुके हैं, ऑफिस में बात कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की हमारी जो भी बात है उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई है। आज तक कोई टेबल पे मीटिंग नहीं हुई है। जिस भी अधिकारी से बात करते हैं, अधिकारी सीधे मुँह बात नहीं करता है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी कोई संवेदना समझना ही नहीं चाह रहा है कि एक आप ये देखिए कि एक आप यहाँ पे कर्मचारी को परेशान नहीं कर रहे हैं, इसके जरिए उनका जो पूरा परिवार है, एक तरह से आपने उनका आर्थिक स्तर उठा दिया है, लेकिन आज वो आर्थिक स्तर को बनाए कैसे जी? एक कर्मचारी अब पता नहीं पूरे भविष्य का संयोजन कर लेता है, लेकिन आज उसके सामने ये समस्या है कि कल वो जाए या ना जाए, और जो जा रहे हैं उनके सामने ये है कि कल कहीं उनको ना हटा दें। तो शायद मेरे हिसाब से सरकार को सोचना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि इस पे जो आप हमारा भारत कह रहा है कि युवाओं के दम पे हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ युवाओं के साथ में वादा खिलाफी हो रही है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या जी? पूरे हरियाणा से कर्मचारी जो पूरे हरियाणा है उसमें ये हटाया गया है कि सरकार ऐसी ऐसी योजनाएं बना रही है कि एक तरफ कह रहे हैं कि हम पक्का करेंगे, पक्के तक तो पहुंचने नहीं देंगे जी, उससे पहले हटा देंगे। तो शायद अभी जो ज्ञापन हाँ, जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें सर से यही निवेदन किया गया है कि जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनकी संवेदनाओं को समझें, इतना निष्ठुर ना बने, और परिवार है आर्थिक रूप से बहुत संकट का सामना कर रहे हैं, और फिर भी आज जो मतलब अध्यापक थे, जो मतलब अलग अलग वर्ग के हैं, अपने ऑफिसों में काम करने थे, आज रोड के ऊपर हैं जी। तो कोई ना कोई तो मतलब रही होगी ना जी दुश्वारियाँ, तभी तो आज हम रोड पे हैं। तो सरकार से यही निवेदन करेंगे सभी विभाग की तरफ से। सीएम सर हर बाइट में कहते हैं कि 1,18,000 पक्के कर दिए, लेकिन कौन से पक्के कर दिए? टोटली 1,18,000 है। राजेश सैनी, हम लगातार सरकार को इस बात के बारे में कहते रहे हैं। हम सीएम हाउस पे भी लगातार दिसंबर से जाते आ रहे हैं, और अभी पीछे हम अप्रैल में भी बड़े शांतिपूर्वक हम सीएम हाउस पे जाके पंचायत मंत्री जी से मिलके और अपने अपने एरिया में अपने अपने विधायकों से मिलके पंचायती राज में हटाए गए चाहिए के बारे में आवाज़ उठाते रहे। और उसी के सिलसिले में एक बहुत बड़े संघ ने, हरियाणा कर्मचारी संघ ने हमारे आवाज़ को सुनते हुए हमारा साथ और हमारा बीड़ा उठाने के लिए हमारे साथ आगे आए हैं। तो आज उन्हीं के माध्यम से हमने यहाँ पर कुरुक्षेत्र की भूमि पे कैलाश जी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हम सभी की विभाग मांगे हैं कि जितने भी विभागों से हरियाणा कर्मचारी हटाए गए हैं, कौशल रोजगार के तहत जितने भी कर्मचारी थे उन सभी को वापस लिया जाए। उसमें अलग अलग विभाग हैं, कोई टीजीटी में है, टीचर वगैरह हैं, कोई पब्लिक हेल्थ में हैं, हम पंचायती राज के जई हैं। तो लगातार हमारी शांतिपूर्वक सीएम साहब से और हरियाणा सरकार से यही बात है कि जब आपने इलेक्शन के दरमियान, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद भी काफ़ी बार आप ये चीज़ें कहते रहे कि 1,20,000 कर्मचारियों को हमने जॉब सिक्योरिटी दे दी और किसी को भी
किसी को भी उस वहाँ से हटाया नहीं जाएगा, ये पत्थर की लकीर है। तो हम आज आपके माध्यम से सरकार को यही बात याद दिलवाना चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए वादे आज झूठे साबित हो रहे हैं। आपकी ही पत्थर की लकीर हमें झूठी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। 1,20,000 में हम वो सभी 1,20,000 में से ही यहाँ पे खड़े हुए हैं। 1,20,000 टोटल हरियाणा में कर्मचारी हैं जो कच्चे लगे हुए हैं HKRN से या किसी और माध्यम से। और जो इन्होंने 5 वर्ष वाली पॉलिसी बनाई, उस 5 वर्ष की पॉलिसी से तो लगभग 10,000 ही कर्मचारी पक्के होंगे। 1,10,000 को तो धीरे धीरे करके हटा दिया जाएगा। लगभग 7-8 हज़ार तो हटा चुके हैं और आज हज़ारों की संख्या में कुरुक्षेत्र की भूमि पे आए भी, आप सभी ने उसके बारे में देखा भी।